कहानी की शुरुआत में हम ब्राइड नाम की एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो अपनी शादी के लिए चेयर पर बैठी तैयार हो रही थी और वहीं दूसरी तरफ उसके हस्बैंड का भी यही हाल था, जो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे और इसी के साथ इनके फ्रेंड भी शादी में शामिल थे जिन्हें इन दोनों की हर जानकारी मालूम थी कि तभी ब्राइड जो ही तैयार होने के बाद बाहर आती है तो उसे अपने सामने एक औरत दिखाई देती है जिसने हाथों में बच्चे को पकड़ रखा था और ब्राइड का भी उसी वक्त प्लान चेंज हो जाता है जो उन्हें इकट्ठा देखते ही अपनी गाड़ी में बैठे वहां से भाग जाती है क्योंकि वो इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी, जिनके लिए ग्रोम उसे फोन पर वापस आने का भी कहता है। लेकिन ब्राइड पर इन सभी बातों का जरा भी असर नहीं होता है क्योंकि वो बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद करती थी, लेकिन शादी के बाद बच्चे पैदा करना मना था और इसी के बारे में आप लोगों को कहानी के आगे पता चल जाएगा। जिसके अगले सीन में ब्राइड और ग्रोम का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों ही बीच पर एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे कि तभी ब्राइड ग्रोम को अपनी फिंगर दिखाते ही शादी करने का कहती है ताकि वो भी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएं। लेकिन ग्रोम अपने काम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि वो सभी एक बहुत ही बड़ी कंपनी के लिए काम करते थे जहाँ पर उनको काम सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारना ही था और वो शादी के साथ साथ बच्चे पैदा भी नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से ग्रोम रात होते ही ब्राइड को अपने साथ एक पब में ले जाता है जहाँ पर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, जिन्हें पोस्टर एक बुरा कपल देखते ही खुश हो जाता है क्योंकि उन्हें भी अपना टाइम याद आ गया था, जिसकी वजह से वो इन्हें देखते ही अपने पास बुला लेते हैं क्योंकि वो उन्हें मैरिज समझ रहे थे। जिसका सुनते ही ब्राइड उन्हें अपने बारे में बता देती है कि वो हाल ही में शादी करने वाले हैं और वो खुद भी इस सब की वजह से बहुत एक्साइटेड थे, जिनकी काफी देर तक बुरे कपल से बातें भी होती हैं क्योंकि उनकी शादी को भी पूरे 20 साल हो चुके थे। जिसका सुनते ब्राइड तो हैरानी हो जाती है और वो बुरा कपल भी उन्हें अपने साथ फिशिंग पर चलने का कहते चला जाता है। जिसके बाद हम वापस प्रेजेंट में ब्राइड को देखते हैं जो अपनी गाड़ी पर बैठे ही फादर के घर में पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो था तो नहीं, लेकिन ब्राइड फिर भी उनकी पिक्चर देखकर नर्वस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ट्रिप पर जाने का बहुत ही शौक था और वो इस बार भी छुट्टियां स्पेंड करने के लिए गए हुए थे, जिसकी वजह से ब्राइड अकेली टेबल से बैर उठाकर उसे पीने लगते क्योंकि उसने एक बहुत ही बड़ा खतरा मोल ले लिया था। जिसको बुलाने के लिए अब वो म्यूजिक लगाते ही वहीं पर डांस करने लगते हैं क्योंकि अब वो पूरी तरह से आजाद थी, जिसको ऑर्डर देने वाला भी कोई मौजूद नहीं था कि जाओ इसको मार दो, लेकिन वो खुद भी इस सब के बदले में पैसे लेते थे जिनका कंपनी को छोड़ना भी मौत के बराबर था। ब्राइड खुद भी इस बात को लेकर बहुत परेशान थी क्योंकि वो उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके कुछ टाइम बाद ही हम वहीं पर ग्रोम के टीम मेंबर को देखते हैं जो ब्राइड को लेने के लिए घर पर आए हुए थे क्योंकि ग्रोम जानता था कि ब्राइड इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने फादर के घर ही जा सकती है, लेकिन वो अपने सभी साथियों को सिर्फ उसे पकड़ने का कहता है ताकि वो उसे जरा भी नुकसान ना पहुंचाए, लेकिन वो भी इस बात को मानने वाले नहीं थे, जो जानते थे कि ब्राइड इतनी जल्दी से हाथ आने वाली नहीं है और उसने भी इन्हीं के साथ ट्रेनिंग हासिल की थी जिसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल था और ऊपर से उसने सभी डोर भी लॉक कर रखे थे ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। जिनकी टीम में बोना भी शामिल था, लेकिन उन्हें अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से उनका एक दोस्त बेस्टमैन सभी को अलग अलग होकर ब्राइड ढूंढने का कहता है, जिनकी आवाज आखिरकार उस तक पहुंच ही जाती है क्योंकि उसे इन लोगों के आने के बारे में पहले से ही पता था कि वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। जिनमें से वो एक को अपने सामने देखते बुरा डर जाता है क्योंकि वो सिक्स और ब्राइड अकेली थी, जिसकी वजह से बाहर जाते वक्त अपने सामने बेस्टमैन को देखते ही डर जाते हैं और ऊपर से दो आदमी एग्जिट रोड पर भी मौजूद थे, जिससे यह तो जाहिर हो जाता है कि ब्राइड का यहाँ से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से वो उसी वक्त डोर लॉक किए किचन में पहुंच जाते हैं क्योंकि उसे लड़ने के लिए भी कुछ चीजों की जरूरत थी, जिनको ढूंढते वो बिना देखे ही अपने सामने एक नाइफ देकर उठा लेती है क्योंकि अब बेस्टमैन भी घर के अंदर इंटर हो चुका था, जिसकी वजह से ब्राइड खुद भी घर के ऊपर जाने के बाद वहीं एक सीक्रेट रूम में छुप जाती है ताकि वो बिल्कुल भी ढूंढ ना सके। और होता भी ऐसा ही है जो सभी उसे ढूंढने के लिए बहुत परेशान थे, लेकिन बेस्टमैन को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। जिसके बाद हम दोबारा से ब्राइड के पोस्ट में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें दो कहानियों के बारे में बताया जाता है जो इस बार भी होटल से बाहर निकलते ही उसी बूढ़े कपल के पास पहुंच जाते हैं जो उनके बारे में जानते तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उनकी दोस्ती बहुत ही अच्छी हो जाती है। जिसके बाद ब्राइड भी वहां से भागते एक बाइक पर बैठे आगे जाने लगती है ताकि इनसे अपनी जान बचा सके, लेकिन तब भी उनमें से एक आदमी सामने आते ब्राइड को नीचे गिरा देता है, जिसको देखते ही उन दोनों की वहीं पर ही लड़ाई शुरू हो जाती है और यहाँ पर तो ब्राइड आदमी को अपने पाँव के साथ पकड़ते ही वहीं पर बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है और आखिर में तो उसके अंदर चाकू ही घुसा देती है, जिससे वहीं पर अब एक और आदमी देखते ब्राइड के पीछे लग जाता है क्योंकि वह खूबसूरत लड़की होने के साथ साथ बहुत टैलेंटेड भी थी, जिसे दोबारा अपने घर जाते ही दो और आदमियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें एक बोनाई था और वो लड़ाई के दौरान ब्राइड को जख्मी भी बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आखिर में जीतना तो उसे ही था, जो वहीं पर अब एक रॉड उठाते ही आदमी को बहुत बुरी तरह मारने लगते हैं और इससे तो उसके चेहरे की हालत भी बहुत खराब हो जाती है, लेकिन बोना अब तक भी बचा हुआ था जो आखिर में एक चेन सा उठाते ही उसे चलाकर ब्राइड को मारने लगता, लेकिन वो भी बहुत चालाक थी जो उसे देखते ही अपनी टांग से एक जोरदार
जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देते हैं, लेकिन अब भी और लोग बाकी थे जिनसे बचने के लिए ब्रैड अब दोबारा से ऊपर जाने के बाद रूम में चले जाते हैं। लेकिन इस बार नहीं तो ठहरा बेस्टमैन उसे देख ही लेता है, जो किसी भी हाल में ब्रैड को पकड़ना चाहता था, और इसी वजह से ये अपने सभी साथियों को बुलाकर प्लानिंग बनाने लगता है, क्योंकि वो पहले से ही इनके 3 लोगों को मार चुकी थी, जिन्हें अब वो एक एक करते ब्रैड के पास जाने का कहता है, ताकि वो सभी से लड़ते बहुत टायर्ड हो जाएगी और इस चीज का फायदा उठाते वो भी उसे पकड़ लेंगे। जिसकी दूसरी साइड पर हम इस बार ब्रैड और ग्रोम को उसी बूढ़े कपल के साथ बोर्ड पर देखते हैं, जो सभी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा हैप्पी थे। लेकिन अब उस आदमी को भी इन दोनों पर शक हो गया था, जिसकी वजह से वो उसी वक्त ही अपनी बातों में इन्हें जॉब के बारे में बताने लगता है, जिसे छोड़ते ही अपनी बीवी के साथ भाग गया था, और ऊपर से उसी के अपने पास एक गन भी मौजूद थी, क्योंकि उसे भी मालूम हो गया था कि ये हमें पकड़ने के लिए आए हैं, जिसे उसी टाइम ब्रैड खुद भी देख लेती है, और उसी वक्त ही चारों एक साथ बैठकर खाने में मसरूफ हो जाते हैं, जिसके बाद ब्रैड भी उसकी गन देख लेती है, लेकिन वो फुल देखकर बहुत हैप्पी थी, जिसकी वजह से आप भी एक एक आदमी को देखते हुए उनके साथ लड़ने लगते हैं, और उसकी ये लड़ाई भी बहुत जबरदस्त होती है, जिसमें आदमी उसे जितना भी जख्मी क्यों नहीं करता, वो आखिरकार उसे भी गर्दन तोड़कर मार ही देती है, लेकिन ये भी रुकने का नाम नहीं दे रहे थे, जिसके बाद दूसरे को आता देखते ही उससे भी लड़ने लगती है, लेकिन वो पावरफुल होने की वजह से ब्रैड को गर्दन से करते ही लटका देता है, जिससे वो खुद को किसी तरह छुड़ाते ही नीचे से एक नाइफ उठाकर मार देती है, जिसकी आवाज़ नीचे ठहरे बाकी भी सुन लेते हैं, क्योंकि ब्रैड ने भी इसे भी चाकू उठा लिया था, और उसी वक्त घर से भागने के बाद गाड़ी में फांस जाते हैं, लेकिन जल्दी उसे मालूम हो जाता है कि वो अपने साथ चाबियां नहीं लेकर आई जो बेस्टमैन के पास था, और वो इस बार भी अपने एक आदमी के साथ ब्रैड को देखते ही हमला करने लगता है, क्योंकि उसने इन्हें बहुत ही तंग किया था, जिससे अब वो अपने साथी के हवाले करते ही घर के अंदर चला जाता है। तभी वो आदमी ब्रैड को ट्राजर करते ही अपने बारे में बताने लगता है, जिसे खुद भी ब्रैड से मोहब्बत थी, लेकिन टाइम उसका भी अच्छा नहीं था, जैसे वहीं पर ब्रैड अपना चाकू निकालते ही आंख के अंदर मार देती है, जिससे उसे तकलीफ तो बहुत ज्यादा हो रही थी, लेकिन आखिरकार उसे भी बहुत बेरहमी के साथ मार देती है। जिसके बाद अगली बारी थी बेस्टमैन की, जिसके पीछे ब्रैड जाते ही चाकू के साथ पकड़ लेती है, और उसे वहीं पर ही मारने की धमकी भी देती है, लेकिन उस पर जरा भी असर नहीं होता, जो आखिर में उसे ग्रोम को कॉल करने का कहती है, ताकि वो ब्रैड को मरा हुआ बताए। जिसे सुनने के बाद बेस्टमैन भी उसे कॉल करते हर चीज के बारे में बता देता है, क्योंकि वो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता था, जिसके बारे में सुनते ग्रोम खुद भी हैरान हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि ब्रैड को मारना इतना आसान नहीं, जिसका आखिर में ब्रैड गला काटते ही आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो बोना अब तक भी जिंदा था, जिसे इस बार ब्रैड खुद भी छोड़ने वाली नहीं थी, और आखिर में उसे बेहोश करते ही एक चेयर के साथ बांध देते हैं, जो होश में आने के बाद खुद भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था, लेकिन बचने वाला वो भी नहीं था, जिसे इसी भी ब्रैड चेन सा चलाते ही मार कर 2 टुकड़े कर देती है, और आखिर में ये सब करते ही अपना चेहरा साफ करते पास्ट में चली जाती है, जहाँ पर वो बुरा आदमी इन दोनों के साथ ही बहुत फ्रेंडली बातें करने लगता है, क्योंकि वो पहले भी इस कंपनी के लिए काम करता था, जिसे ब्रैड और ग्रोम मारने के लिए ही आए थे, क्योंकि वो थे ही अपने मिशन पर, और बुरा भी जानता था कि हमें एक दिन जरूर मरना है, क्योंकि ये कंपनी किसी भी भागने वाले को नहीं छोड़ती, और वो उसी वक्त ही अपने नीचे से गन निकालकर दोनों पर पॉइंट कर देता है, लेकिन उसमें गोलियां ही नहीं थी, जिन्हें ब्रैड ने अंदर जाने के बाद निकाल दिया था, और वो खुद भी जानते थे कि मरना तो पड़ेगा, जिसके बाद ये भी उसे मारने के बाद वापस पहुंच जाते हैं, क्योंकि ब्रैड भी अब ग्रोम के पास पहुंच चुकी थी, जो उसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं था, ऊपर से वो उससे अपने साथ चलने का भी कहती है, ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकें। जिस तरह वो बूढ़ा कपल 20 साल तक हंसी खुशी रहा, लेकिन ग्रोम उसकी बात नहीं मानता, क्योंकि उन्हें आखिर में भाग कर मरना ही था, और इसी वजह से वो इस कंपनी की लाइफ को अच्छा समझता था, जिसकी वजह से ब्रैड को आखिरकार अपने साथ एक डांस करने का भी कहता है, जिसको सुनते ही वो मान जाती है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यार करते थे, जिससे हमें भी मालूम हो जाता है कि अब इन दोनों में कोई ना कोई मरने वाला जरूर आए, और होता भी ऐसा है, क्योंकि इसी बीच उन दोनों की आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है, और वो थी बहुत जबरदस्त, क्योंकि इस फाइट में दोनों लवर आपस में दूसरे के साथ लड़ रहे थे, जिसमें ब्रैड एक बोतल उठाते ही उसे तोड़ने के बाद ग्रोम के अंदर मार देती है, जिसके लगने से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। ब्रैड ऐसा चाहती तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन मजबूरन उसे अपने प्यार को मारना ही पड़ता है, जिसके साथ उसने हाल ही में शादी करने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हो सका, क्योंकि वो दोनों ही अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा खुश थे। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी भी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।